आदाब, नमस्कार। मैं यूनुस अहमद, सहारा नशा मुक्ति केंद्र, कुंदा नगरी, बेलगावी से। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अल्कोहल डिपेंडेंसी का मास टेस्ट किया था। आज हम ड्रग अब्यूज़ का टेस्ट करेंगे, जिसे हम द ड्रग अब्यूज़ स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म है डस्ट। ये टेस्ट जो रहता है, ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन और नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के ऊपर है। मतलब यहाँ पे हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि ड्रग अब्यूज़ लेवल अपना कितना है। जैसा कि ये जो इवैल्यूएशन जो लेना है, टेस्ट जो लेना है, ये 12 महीने का 12 महीने के अंदर हम जितना हम ड्रग यूज़ किए हैं, उस हिसाब से है। तो इसके भी क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट हम टेस्ट करके देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है, हैव यू यूज्ड ड्रग्स अदर देन दोज रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल रीजंस? इसका मतलब यहाँ पे ये आता है कि तुम जो ड्रग्स ले रहे, ये मेडिकल पर्पस के ले रहे या फिर ऐसे ही बिना वजह या बिना रीजन के ले रहे। तो इसका भी आपको आंसर यस और नो में देना है। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है, हैव यू अब्यूज्ड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स? मतलब जब आप बीमार है, डॉक्टर को दिखाने को गए और वो कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करके दिया, लेकिन वही मेडिसिन को आप अब्यूज किया, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपने वो प्रॉब्लम बता करके आपने ड्रग लिया है। इसका भी आपको जवाब यस और नो में देना है। थर्ड का जो क्वेश्चन है, डू यू अब्यूज मोर देन वन ड्रग एट ए टाइम? ये थर्ड क्वेश्चन जो है, इसका आंसर ज्यादातर जो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं या फिर दूसरे ऐसे मेडिकेशन पेन किलर्स जो रहते हैं, ये मेडिसिन आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं क्या? तो इसको भी जवाब आपको यस और नो में देना है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, कैन यू गेट थ्रू द वीक विदाउट यूजिंग ड्रग्स? मतलब आपने ऐसा ड्रग्स नहीं लिया, एक हफ्ते से नहीं लिया, जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, या फिर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी आप लिए हैं क्या? तो इसका भी यस और नो में देना है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, आर यू ऑलवेज एबल टू स्टॉप यूजिंग ड्रग्स व्हेन यू वांट टू? मतलब आपके दिमाग पे इतना नियंत्रण है कि जो भी आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, या प्रिस्क्राइब फॉर्म में हो या प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? जैसे कि नींद का नहीं आने पर नींद की गोली लेना, या फिर कोई ऐसी मामूली एलर्जीज वगैरह की जो चीज़ें जो रहती है उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब रहते हैं, तो आप जब चाहे इनको स्टॉप कर सकते हैं, या फिर आपको कंपल्सरी लेना ही पड़ता है, ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती है क्या? तो इसका भी जवाब आपको यस और नो देना है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, डू यू अब्यूज ड्रग ऑन कंटिन्यूअस बेसिस? मतलब आपको ऐसी आदत या लत लग गई है कि अगर आप ये मेडिसिन लेंगे तो ही आपका चलेगा, या मेडिसिन नहीं ले तो मेरा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब कुछ लोगों के अंदर एक आदत रहती है कि मैं मेडिसिन लिया तो मेरा होने वाला, मतलब हेडेक, सर दर्द का परेशानी रहती है, दूसरे पेन किलर्स रहते हैं, जॉइंट पेन्स रहते हैं, या कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम्स रहते हैं, कोई ऐसे इश्यूज रहते हैं जो हम डॉक्टर को नहीं दिखाते, बल्कि खुद ब खुद उनका लेन सेवन करने का शुरू करते हैं। तो क्या आपके अंदर ये खासियत है? तो इसका भी आपको जवाब देना है यस और नो। सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पे है, डू यू ट्राई टू लिमिट योर ड्रग यूज टू सर्टेन सिचुएशंस? मतलब आप प्रिस्क्राइब फॉर्म में रहने दो या प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं है, ऐसे ड्रग्स कभी भी आप सडनली स्टॉप किए हैं या उससे बच सकते हैं, ऐसा आपको फीलिंग आया है? ये सर नो है। एट्थ जो है, हैव हैड ब्लैकआउट्स और फ्लैशबैक्स एज रिजल्ट ऑफ ड्रग अब्यूज? मतलब यहाँ पे आप ड्रग्स ज़्यादा लेने की वजह से कभी आपको भूलने की बीमारी हुई है क्या? या फिर आप चीज़ें रख के भूल जाना शुरू किए हैं क्या मेडिसिन की वजह से? मतलब बाइक की चाबी रहने दो या मोबाइल रहने दो, कोई ऐसी चीज़ें सब आप भूलने लग जाती है कभी ज़्यादा ड्रग्स हो गया तो थोड़े बहुत माइंड्स के फंक्शन थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से कभी-कभार ब्लैकआउट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो कभी ये ड्रग्स की वजह से आपके अंदर ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं क्या? तो नाइन्थ क्वेश्चन जो है, डू यू एवर फील बैड अबाउट योर ड्रग अब्यूज़? मतलब आप इतना ड्रग्स ले रहे हैं, कभी आपको ऐसा बेजार हुआ कि मैं कितना मेडिसिन खाऊँ? इतना खा के मैं अभी भी हेल्दी नहीं हूँ। मेडिसिन्स को मैं कैसा कंट्रोल करूँ या ड्रग्स को मैं कैसा कंट्रोल करूँ? तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये जो डस्ट टेस्ट जो है, ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में भी है और नॉन प्रिस्क्राइब फॉर्म में है। तो दोनों तरीके से आपको क्या करना है, इस टेस्ट में जज करना है। तो यहाँ पे ना 10th क्वेश्चन जो आता है, डज योर स्पोज पेरेंट्स और कंप्लेन अबाउट योर इन्वॉल्वमेंट विद द ड्रग्स? मतलब कभी घर वाले ने आपको कभी कंप्लेंट किया कि इतना ये ड्रग्स या मेडिसिन जो लेते हैं, किस लिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? या फिर कोई मेडिसिन के क्या रहते हैं, कोई वो साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। ये साइड इफेक्ट्स मतलब थोड़े लोग ज़्यादा पेन किलर लेने की वजह से किडनी फेलियर के चांसेस रहते हैं, या दूसरे ऐसे बहुत से चांसेस रहते हैं जो दूसरे डिसीज का भी कारण बन सकते हैं। तो ये कभी घर में ऐसा किसी ने आपको बताया
कि ऐसा मत लो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो इसका भी आपको आंसर यस और नो में देना है। 11th क्वेश्चन जो है, डू योर फ्रेंड और रिलेटिव नोन योर सस्पेक्ट यू अब्यूज ड्रग्स। अब यहाँ पे जो आता है ये अब्यूज आ जाता है। ये क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन जो है ये अब्यूज ड्रग्स में आ गया। अब्यूज ड्रग्स मतलब थोड़े लोग रहते हैं अपने रिलैक्सेशन के लिए थोड़े बहुत ड्रग्स यूज करते हैं। मतलब मार्केट में बहुत ऐसे ड्रग्स है जो इंसान नशे के लिए यूज करते हैं। मैं उनका नाम तो नहीं मेंशन करना चाहता, लेकिन ऐसे ड्रग्स हैं जो बगैर प्रिस्क्राइब के मेडिकल्स में इधर उधर अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ से लेके यूज करते हैं और सिर्फ पेरेंट्स को उतना ही मालूम रहता है कि ये ड्रग अब्यूज कर रहा है। तो ये 11वां क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन है, हैज ड्रग अब्यूज एवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स बिटवीन यू एंड योर स्पोर्स। ये तुम्हारे ड्रग अब्यूज की वजह से कभी तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स हुआ है क्या, या तुम्हारी वाइफ के साथ, या फिर पेरेंट्स के साथ। तो इसका भी आंसर आपको यस और नो में देना है। 13 क्वेश्चंस जो है, हैज एनी फैमिली मेंबर एवर सॉट हेल्प फॉर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर ड्रग यूज। मतलब यहाँ पे 13 क्वेश्चन जो है कि तुम्हें जो ये डेली ड्रग्स लेने की जो आदत जो लग जाती है, इसको सॉल्व करने के लिए कभी फैमिली मेंबर्स तुमको मदद किए क्या? ये किस लिए ले रहा है, क्यों ले रहा है, इसकी वजह क्या है? तो कभी ऐसे बैठ के घर में कोई चर्चा हुई है या नहीं हुई है? तो इसका भी आंसर आपको यस और नो में देना है। 14 क्वेश्चन जो है, हैव यू एवर लॉस्ट फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ड्रग्स। मतलब यहाँ पे तुम्हारी ड्रग्स लेने की आदत की वजह से दूसरे लोगों को, दूसरे तुम्हारे फ्रेंड्स जो रहते हैं फ्रेंड सर्कल में, उनको भी डर लगने लगता है कि कहीं ये ड्रग्स की वजह से हम भी चपेट में ना आ जाए। क्योंकि ड्रग्स के बहुत से फॉर्म्स रहते हैं। तो किसी न किसी फॉर्म में वो ड्रग्स रहता ही है जो कि एक नशे का काम करता है, और उसकी बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ की वजह से अच्छे फ्रेंड्स जो रहते हैं वो साथ छोड़ देते हैं कि क्यों, अगर हम इसके साथ रहे तो हम लोग भी एक ड्रग्स लेने लग जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन कभी आपको फेस करना पड़ा है क्या? इसका भी आंसर आपको यस और नो में देना है। 15 क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है, हैव यू एवर नेग्लेक्टेड योर फैमिली और मिस्ड वर्क बिकॉज ऑफ योर यूज ऑफ ड्रग्स और यूज ऑफ ड्रग्स। मतलब ड्रग के चक्कर में आपने घर वालों के साथ, घर वालों के घर के काम को या घर वालों को कभी नेग्लेक्ट किया। मतलब वो कहीं प्लानिंग्स वगैरह करते रहते हैं घूमने फिरने के, तो ड्रग्स के चक्कर में अगर मैं गया तो मेरा ये वो वहाँ नहीं मिलेगा, वो ड्रग्स वहाँ नहीं मिलेगा। इसके चक्कर में आपने कभी घरेलू मामलात को नेग्लेक्ट किया है क्या? तो इसको भी आप यस और नो में आंसर देना है। 16 क्वेश्चंस जो है, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल एट वर्क बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज। मतलब इस नशे की लत की वजह से आपने काम पे भी कहीं मुसीबत मोल लिया हुआ है क्या? जैसे क्या काम में किसी के साथ कोई मतलब आर्ग्यूइंग करने का, या फिर उस चीज़ को लेके झगड़ा करने का, कोई ऐसे हालात पैदा हुए हैं क्या? तो इसका भी जवाब आपको यस और नो में देना है। 17th क्वेश्चन जो है, हैव यू एवर लॉस्ट जॉब बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज। मतलब इस नशे की वजह से क्या तुमको नौकरी से हाथ धोना पड़ा? ये भी आपको जवाब इसका यस और नो देना है। 18th क्वेश्चन जो है, हैव यू गॉटन इनटू फाइट व्हेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। मतलब ड्रग्स इस नशे की लत की वजह से आपने किसी के साथ झगड़ा मोल लिया है क्या? मतलब किसी के साथ झगड़ा किया या फिर मारपीट वगैरह हुई है क्या? इसका भी जवाब आपको यस और नो में देना है। 19th क्वेश्चन जो है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड बिकॉज ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर व्हाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। मतलब ये नशे की लत की वजह से कोई आपकी हाथ से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो गया है क्या? या फिर किसी लीगल मतलब लॉ के साथ इन्फ्लुएंसेस, मतलब कोई फाइटिंग या फिर कोई क्राइम ऐसा ये है क्या? तो ये भी आपको जवाब यस और नो में देना है। 20th क्वेश्चन जो है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड फॉर ड्राइविंग व्हाइल अंडर ड्रग्स। मतलब आपने ड्रग्स ली और कार चलाई, तो ऐसी हालत में भी आप पकड़े गए हैं क्या कि आप नशे की लत में हैं, और आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया कि आप ड्रंक एंड ड्राइव है या ड्रग्स की हालत में आप कार चला रहे हैं? तो इसका भी जवाब आपको यस और नो में देना है। 21 क्वेश्चन जो है, हैव यू एंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ड्रग्स। मतलब ड्रग्स को लेने के लिए आपने कोई इलीगल ऐसा कुछ काम किया है क्या? अब इलीगल काम मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत से काम आ जाते हैं, तो उनकी लिस्ट बहुत, जैसे कि किसी का पॉकेट मारना है, चोरी करना, या फिर कोई ऐसे बहुत से सिचुएशंस रहते हैं, इलीगल एक्टिविटीज जो रहते हैं, सिर्फ ड्रग्स के लिए इन्वॉल्वमेंट, ड्रग्स के लिए ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है क्या? तो इसका भी जवाब आपको यस और नो में देना है। 22 क्वेश्चन जो है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड फॉर पोसेशन ऑफ इलीगल ड्रग्स। मतलब ड्रग्स सेलिंग वगैरह के मामले में कभी अरेस्ट वगैरह हुए है क्या? तो इसका भी जवाब आपको यस और नो में देना है। 23rd जो है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस विड्रॉल सिम्टम्स एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी ड्रग इनटेक। मतलब ये नशे की लत की वजह से कभी आपको विड्रॉल सिम्टम्स का भी प्रॉब्लम
हुआ है क्या? इसका जवाब आपको यस और नो देना है। 24th, हैव यू हैड मेडिकल प्रॉब्लम एज अ रिजल्ट ऑफ योर ड्रग अब्यूज? मतलब यहाँ पे जितना ये नशे की लत की वजह से कभी तुमको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ी, मतलब वीकनेस आ गया, या फिर ऐसे बहुत से प्रॉब्लम जो रहते हैं, मेमोरी लॉस, हेपेटाइटिस, कन्वर्सन, ब्लीडिंग एक्सेट्रा जो रहते हैं, कभी ऐसा आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स या कोई दूसरा इश्यूज ऐसा फेस करना पड़ा है क्या? इसका जवाब भी आपको यस और नो में देना है। 25th क्वेश्चन जो है, हैव यू एवर गॉन टू एनीवन फॉर हेल्प फॉर योर ड्रग प्रॉब्लम्स? मतलब आपको ये नशे की लत लगी है और आपने किसी पेरेंट्स को बताया कि मुझे ये छोड़ना है, मेरी मदद करो, या फिर किसी फैमिली मेंबर से इसका में बहस की हो? इसका भी आपको जवाब यस और नो में ही देना है। 26 जो है, एवर हैव बीन हॉस्पिटल फॉर मेडिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर ड्रग यूज? मतलब ये ड्रग की वजह से कभी आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है? तो इसका भी आपको जवाब यस और नो में देना है। 27 जो है, हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट प्रोग्राम स्पेशली रिलेटेड टू ड्रग यूज? मतलब ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स रहते हैं जिसमें आपको ये ड्रग लेने की वजह से क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात है, तो ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह में आपने कभी पार्टिसिपेट किया है क्या? इसका भी जवाब आपको यस और नो देना है। तो लास्ट क्वेश्चन जो 20th जो क्वेश्चन जो है, हैव यू बीन ट्रीटेड एज एन आउट पेशेंट फॉर रिलेटेड टू ड्रग अब्यूज? मतलब कभी इसके लिए, मतलब आपका लत इतनी ज़्यादा हो गई कि इसके लिए आपने कभी किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया और उसका घर बैठे इलाज किया है क्या? तो इसका भी आंसर आपका यस और नो में रहना है। जैसा कि अगर हम स्कोरिंग लेवल अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर 10 या 11 या 12 के स्कोर का तक है, मतलब ये नॉन प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस जो रहते हैं, तो इसके अंदर 10, 11 या 12 तक हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एडिक्शन डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे एडिक्शन आपका डेवलप हो रहा है। 12 से ज़्यादा है तो आपके अंदर ये एडिक्शन हो गया है। तो इसको आपको क्या करना है, 28 क्वेश्चन, मतलब 28 क्वेश्चन जो है ये, इसके अंदर आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन और नॉन प्रिस्क्राइब मेडिसिन में डिवाइड करके आपको स्कोरिंग करना है। तो ये जो रहता है, द आइटम्स करेक्टली विद द टोटल स्केल स्कोर अपीयर्स इन आइटम 4। यहाँ पे क्वेश्चंस जो है 4, 7, 16, 20 एंड 22, मतलब ये जो क्वेश्चंस जो रहते हैं प्रिस्क्राइब फॉर्म में रहते हैं, इनका आंसर यस ही आएगा या फिर नो भी आएगा, तो इसको आपको जज करना है। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, थोड़े बहुत मेडिकेशन ऐसे रहते हैं जिनकी हम आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, इनके एडिक्ट हो जाते हैं, जैसे पेन किलर्स रहने दो या दूसरे कोई ऐसे मेडिकेशन रहने दो, जिन्हें हमें सिर्फ डॉक्टर 1 टाइम 3 डेज या 5 डेज इतना यूज़ करने के लिए दे रहता है, लेकिन हम उनके आदी हो जाते हैं और डे बाय डे हम इन चीज़ों के क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मतलब इतना ही है कि जिन चीज़ों को हम एडिक्शन नहीं बनना चाहते, वो ज़बरदस्ती हमारे अंदर एडिक्शन ला देते हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसीलिए ये टेस्ट बनाया गया है। इसका लास्ट में पेज में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, चाहे तो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।